एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति। आज फिर से आप सबके साथ हूँ गाइस। होप सो आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक है मेरा वो है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो गाइस पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्यों होता है, किस वजह से होता है और किन किन लोगों में ये देखने की संभावना होती है, वही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कमर दर्द की। तो कमर दर्द हमें अक्सर कुछ लोगों को कमर दर्द होता है, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो पाता अच्छे से कि वो आखिर किस वजह से होता है। तो उसका रीजन एक पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी हो सकता है, क्योंकि कई बार जो होता है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से भी हमें दर्द होने की संभावना हो सकती है। तो गाइस पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले वही हम जान लेते हैं। अगर आपको कमर दर्द आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका ये डायग्नोस अभी तक हो पाया है अच्छे से? तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का भी ऐसा ही है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको बैक पेन के, या आपको बहुत सारे जो है रीजन हो सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पता चल जाएगा हमें कि किस तरीके से हमें ये दिक्कत होती है। तो पायरिफॉर्मिस एक मसल्स होती है, एक ऐसी मसल्स होती है जो क्या करती है कि हमारी जब भी हमारी मसल्स में दिक्कत आती है तो हमारे बटक्स में सबसे पहले पेन होने लग जाता है। तो बटक्स में पेन होता है तो वहां से कई बार क्या होता है, जो पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है उसके जस्ट नीचे हमारी सियाटिका नर्व भी जा रही होती है। तो कई बार क्या होता है, जब हमें पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है, उसका जो स्पाज्म होता है उस वजह से हमारे उस नर्व्स में भी इरिटेशन, कंप्रेशन रहता है, जिस वजह से हमें रेडिकुलोपैथी, टिंगलिंग, ये सब चीजें भी रहने लगती हैं। तो ये सब चीजें ना रहें, उन सब चीजों से कैसे इम्प्रूव करना है और क्या क्या उसकी कॉज हैं, वही सब हम इस वीडियो में जान सकते हैं। तो गाइस जो पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है वो हिप रोटेशन कराती है। तो जब हमारा हिप रोटेशन नहीं हो पाता अच्छे से, तो समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत उस मसल्स में भी होने लग गई है। गाइस अब बात करेंगे हम सिम्टम्स के बारे में। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं गाइस इसमें जब भी सिम्टम्स आएंगे, आपके हिप जो बोन होगी, हिप के आसपास क्या रहेगा, टेंडरनेस काफी रहेगी, टाइटनेस वहां पे ज्यादा रहेगी पेशेंट को। एंड उसमें टाइटनेस ज्यादा रहेगी तो मान लीजिए वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव नहीं है, इसका मतलब है ना। तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव नहीं रहेगा। तो जिन लोगों का ऑक्यूपेशन सेटिंग का रहता है, बहुत ज्यादा खड़े रहने का भी रहता है जिनका, और बैठने का भी ज्यादा रहता है, उन लोगों को भी ये दिक्कत जो है होने की संभावना होती है। और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको भी ये संभावना होने के चांसेस होते हैं। तो उनको चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो जंपर्स होते हैं, रनर्स होते हैं। तो जब भी एक्टिविटी करते हैं तो उस मसल्स में भी काफी ज्यादा प्रेशर आने के चांसेस हो जाते हैं, जिस वजह से उनको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब भी स्पोर्ट्समैन कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वो इतना ज्यादा भी अपना प्रेशर ना दें मसल्स में, कि उन्हें रिलैक्स भी जरूर करें और वार्म अप भी जरूर करें जब भी कुछ भी वो स्पोर्ट्स का करने जा रहे हैं एक्टिविटी। तो गाइस जो लोग पर्स अपने कैरी करते हैं बटक के साइड पे, उनको ये काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो उसे हम वॉलेट न्यूरोपैथी भी कहते हैं, इसको नाम भी दिया गया है। तो इसलिए पर्स कैरी भी नहीं हमें करना चाहिए उस साइड पे, क्योंकि वहां पे टेंडरनेस आने लग जाती है, जिस वजह से दिक्कत होती है। और गाइस जैसे कोई ऊंची इमारत से गिर जाए, उस वजह से, गिरने की वजह से भी कूल्हे में प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। जो लोग प्रेशर ज्यादा देते हैं उनपे काफी ज्यादा जो है रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो बार बार कर रहे हैं, तो उनको भी ये दिक्कत आएगी। पोस्चरल इशू जो है बहुत ज्यादा इसमें रह सकते हैं। अगर आपका पोस्चर सही नहीं रहता तो उस वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। तो गाइस इसमें स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उस पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो उस दौरान अपनी स्टिफनेस को भी कम करें। गाइस इसमें इंजरी होने के चांस भी रहते हैं, ट्रॉमा इसमें अगर हो जाता है किसी को तो उनको भी ये जो है देखने को मिल सकता है। या किसी की हिप की सर्जरी हुई हो तो उनको भी ये देखा गया है। तो इसीलिए हमें जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है सभी बातों का।
कि किसी भी वजह से आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है, तो आपको पोस्चर पे और कोई भी एक्टिविटी पे अपनी, एंड ये आपका ऑक्यूपेशन ज्यादा है सिटिंग का, तो उस दौरान आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? एक्सरसाइज के द्वारा ही ध्यान रख सकते हैं, स्ट्रेचिंग्स के द्वारा ही ध्यान रख सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी फिलहाल, तो वो भी आप जरूर देखिएगा एक्सरसाइज कैसे मैंने की है, और उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो वो एक्सरसाइज स्टार्टिंग में ना करें, वो थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह लें और रिलैक्स करें, उसके बाद ही वो एक्सरसाइज लें। तो गाइस जो लेके आप इसको रिलीफ कर सकते हैं। आप इसमें मेडिकेशन ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और इस तरीके की जो है मेडिसिन आप ले सकते हैं। इंजेक्शन आप लगा सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा मसल स्टिफनेस या पेन वेन है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो गाइस ये रहा पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। चलिए जानते हैं अब एक्सरसाइज कौन कौन सी आपको इसमें करनी है और किस तरीके से आपको करनी है, वो सब अब हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, फिर एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद आप इस पैर को अंदर की ओर लेंगे और फिर दूसरे हाथ से इसको इस तरीके से करेंगे, तो आपको पायरिफॉर्मिस के इस एरिया में स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से आपको 10 सेकेंड होल्ड रखना है एंड फिर आपको रिलैक्स करना है, फिर 10 सेकेंड होल्ड रखना है एंड फिर आपको रिलैक्स करना है। इस एरिया में आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा, जिससे आपकी पायरिफॉर्मिस मसल्स है वो रिलैक्सन में जाएगी और आपको काफी रिलीफ होगा। उसके बाद आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे भी आपको इस मसल्स में काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा। इसमें आपको एकदम से रोटेशन नहीं करना है, आपको नॉर्मली ये चीज स्टेबल रहनी चाहिए, इस तरीके से फ्लैक्स करना है। तो आपको जिस भी एरिया में पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है आप उस लेग में कर सकते हैं, अगर आपकी दूसरी लेग में है तो दूसरे लेग में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है, इसमें आप इस तरीके से ये करेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा एंड पायरिफॉर्मिस का फिर रिलैक्स करेंगे। सेम दूसरी साइड करेंगे तो आपको पायरिफॉर्मिस के दूसरे लेग में स्ट्रेच फील होगा, 10 सेकेंड होल्ड रखना है एंड रिलैक्स। उसके बाद आप ऐसे प्रोन पोजीशन में लेटेंगे और एक पैर आपका काउच के थोड़ा सा बाहर जाएगा, इस तरीके से आप इसे नीचे की ओर कर लेंगे। तो इसको जब आप ऊपर की ओर लेके आना है, 10 सेकेंड आपको होल्ड रखना है। इससे भी आपका पायरिफॉर्मिस का काफी अच्छा स्ट्रेच हो जाएगा एंड काफी रिलैक्स आपको फील होगा। तो ये वाला भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। इस तरीके से आपको होल्ड रखना है एंड रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपको पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच के लिए इस तरीके की पोजीशन भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपको काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके पायरिफॉर्मिस मसल्स में एंड काफी ज्यादा आपको रिलैक्स होगा। इसे भी आप 10 सेकेंड होल्ड रख के रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरे पैर में भी आप कर सकते हैं, अगर आपको दूसरी तरफ भी है दिक्कत तो 10 सेकेंड होल्ड करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन में रहेंगे, इस तरीके से आपको लाइक करना है। तो आप जब इसको अंदर की ओर करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आप थोड़ा सा डाउनवर्ड जाएंगे तो आपको काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा। ये वाला भी आप पोज ले सकते हैं, इस तरीके से आपको पोज लेना है। कुर्सी में आप बैठेंगे और अपने लेग को इस तरीके से रखना है आपने। थोड़ा सा आप आगे को जब डाउन जाएंगे तो आपको फिर से वहां स्ट्रेच फील होगा, काफी आपको रिलैक्स फील होगा ये वाला एक्सरसाइज करके भी।
गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू।